क्या आपने कभी सोचा है हार्ट अटैक होता ही क्यों है? हर साल लाखों लोग इसका शिकार होते हैं, पर असल वजह क्या है? आज हम इसको 3D एनिमेशन की मदद से समझेंगे। एक दिन में हमारा हार्ट लगभग 1 लाख बार धड़कता है और 2 वेंट्रिकल्स मिलकर 70 लीटर से अधिक रक्त पंप करते हैं। ये निरंतर और भारी काम अच्छे रक्त प्रवाह की आवश्यकता रखता है, क्योंकि रक्त आवश्यक पोषक तत्व ऑक्सीजन पहुंचाता है, जो आर्टरीज हार्ट की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती हैं। उन्हें कॉर्नरी आर्टरीज कहा जाता है। इसी कॉर्नरी आर्टरी के संकुचित होने से हार्ट की मांसपेशियों तक रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है। किसी आर्टरीज की दीवार पर फैटी डिपॉजिट जमा होने से वहाँ कठोर कैल्शियम का परत बन सकती है। इससे आर्टरीज संकरी हो जाती है और उसकी दीवार को चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। जिस हार्ट मांसपेशियों को वह संकरी आर्टरीज रक्त पहुँचाती है, उसकी पंप करने की क्षमता कम हो जाती है। कई बार हार्ट मांसपेशी में ऑक्सीजन और पोषक तत्व की अस्थायी कमी हो सकती है। इससे होने वाले सीने का दर्द एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है। अधिक मात्रा में फैट वाला आहार और व्यायाम की कमी हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा देते हैं। हालांकि स्मोकिंग मुख्य जोखिम कारकों रिस्क फैक्टर में से एक है। नैरोब्ड आर्टरी में रक्त ब्लड क्लॉट बनने का खतरा अत्यधिक होता है। कैल्शियम पर छोटे छोटे क्रैक्स पड़ सकती हैं, जिससे रक्त की कोआगुलेशन प्रोसेस सक्रिय हो सकती है। रक्त का ब्लड क्लॉट बनने से आर्टरीज पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक होता है। इससे उस एरिया की हार्ट मांसपेशी हार्ट मसल्स को रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है। यदि ब्लॉकेज 6 घंटे से अधिक समय तक बना रहता है तो प्रभावित एरिया की हार्ट मांसपेशी पूरी तरह डेड हो जाती है। हालांकि कम समय तक रहने वाला ब्लॉकेज भी मांसपेशी को परमानेंट डैमेज पहुंचा सकता है। मरी हुई मांसपेशी की जगह स्कार टिश्यू बन जाता है, जो कंस्ट्रक्शन करने में समझ नहीं होता। हार्ट की मांसपेशी को हुए बड़े पैमाने पर नुकसान हार्ट की हार्ट फंक्शन पर गंभीर असर पड़ सकता है और इससे मरीज की मृत्यु हो सकती है। अधिकांश मरीजों में इरेगुलर हार्ट राइथम होती है, जिससे तुरंत मृत्यु हो सकती है। हार्ट अटैक का एक समान लक्षण छाती में दबाव और कसाव जैसा दर्द महसूस होना, जो अक्सर ब्रेस्ट बोन के पीछे होता है। ये छाती का दर्द एंजाइना जैसा होता है, लेकिन इसके विपरीत नाइट्रोग्लिसरीन या आराम करने से दर्द ठीक नहीं होता। हालांकि अधिकतर मरीजों में छाती का दर्द होता है, लेकिन महिलाओं और बुजुर्गों में हार्ट अटैक के दौरान दर्द महसूस नहीं भी हो सकता है। कभी कभी पेट में भी दर्द हो सकता है, जिसे अक्सर पाचन की समस्या समझ लिया जाता है, खासकर तब जब डकार लेने से ये दर्द ठीक हो जाता है। अन्य सामान्य लक्षणों में मृत्यु का डर और पसीना आना शामिल है। कुछ मामलों में असामान्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं और कभी कभी सामान्य लक्षणों की अनुपस्थिति भी होती है। हार्ट अटैक की पहचान करना कई बार कठिन हो सकता है। इसी कारण ईसीजी जांच हार्ट अटैक के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल्द से जल्द किया गया उपचार जीवन रक्षक हो सकता है। इसीलिए जैसे ही हार्ट अटैक का संदेह हो, एम्बुलेंस बुलाना जरूरी है। समय बर्बाद करके अपने सामान जनरल प्रैक्टिटाइनर या परिचितों से संपर्क करने की बजाय तुरंत मदद लेना महत्वपूर्ण है। हार्ट अटैक के इलाज में पहला कदम मरीज को अस्पताल ले जाना। इस दौरान खून को पतला करने वाली दवा जैसे एस्पिरिन और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना और हार्ट की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुधारना होता है। अक्सर नसों के जरिए इंट्रावेनसली दी जाने वाली दवाओं का उपयोग ब्लड क्लॉट को घोलने के लिए किया जाता है। यदि लक्षण शुरू होने के 6 घंटे के भीतर रक्त का ब्लड क्लॉट नहीं घुलता है तो हार्ट की मांसपेशियों को हुआ नुकसान स्थायी हो सकता है। ऐसे मामलों में चिकित्सा उपचार से कोई लाभ नहीं होता। कुछ मामलों में संकुचित या ब्लॉकेज कॉरोनरी आर्टरीज को कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी द्वारा चौड़ा किया जाता है। यह प्रक्रिया एक कैथेटर की मदद से किया जाता है। आमतौर पर कैथेटर को फीमोरल आर्टरी जंघा की आर्टरी के माध्यम से ब्लॉकेज कॉरोनरी आर्टरीज तक ले जाया जाता है। वहाँ एक बैलून फुलाकर संकरी आर्टरी को चौड़ा किया जाता है और एक तार की जालीदार नली, जिसे स्टेंट कहा जाता है, बैलून के चारों ओर फैल जाती है, जिससे वह आर्टरीज की दीवार पर दबाव डालती है। इसके बाद बैलून को पिचकाकर हटा लिया जाता है और स्टेंट को वहीं छोड़ दिया जाता है ताकि आर्टरीज खुली रहे। हार्ट अटैक मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हर 5 में से 1 मृत्यु इससे संबंधित होती है। इसीलिए इसकी रोकथाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके लिए संतुलित और कम वसा वाला व्यवस्थावर्धक आहार लेना आवश्यक है। वहाँ एक बैलून फुलाया जाता है ताकि संकरी आर्टरी चौड़ी हो सके
और एक तार की जालीदार नली जिसे स्टेंट कहा जाता है बैलून के चारों ओर फैल जाती है, जिससे वह आर्टरीज की दीवार पर दबाव डालती है और स्टेंट को वहीं छोड़ दिया जाता है ताकि आर्टरीज खुली रहे।